हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी से ही है। बायोडायवर्सिटी से जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो होगा वन्य जीव अभ्यारण्य। आज की जो टॉपिक होगी वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है और यह अधिनियम कब बनकर पारित हुआ था या यह अधिनियम बना था कब। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। कौन सा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। कब बना था? तो 1972 ईस्वी में। मतलब 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो अधिनियम कब बनाया गया था? तो वो अधिनियम तैयार हुआ था, अधिनियम बना कब? तो 1972 ईस्वी में। अगला है कि किसी भी संरक्षित वन या प्रादेशिक जल वाले क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब क्या है या उसका लक्ष्य क्या है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य का लक्ष्य है, उसका मतलब है कि वन्य या प्रादेशिक जल वाले क्षेत्र, कोई भी आरक्षित वन हो, कोई भी ने किसी भी आरक्षित वन को या प्रादेशिक जल वाले क्षेत्र के अलावा, मतलब इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह आरक्षित वन या प्रादेशिक क्षेत्र के अलावा भी किसी अन्य यानी कोई भी अन्य जो भी अभ्यारण्य होंगे, यानी सरकार जो भी राज्य होगा, कोई जो भी राज्य हो या जो भी क्षेत्र होगा उसको सरकार के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा अभ्यारण्य के रूप में गठित करने की अधिसूची देता है। अगला है कि अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। अभ्यारण्य के क्षेत्र के अंदर क्या है, तो कुछ प्रतिबंधित मानवीय और उसकी गतिविधियों की अनुमति होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। अगला हम देखेंगे कि भारत के कुल वन्य जीव अभ्यारण्य यानी भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो भारत में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, तो भारत में कुल 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हम क्षेत्रफल देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर है। आइए देखते हैं फिर से कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य का। तो वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1,23,000 क्या है, 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर है। जरूर इसको देख लेंगे। उसके बाद है देश की भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार हम कह सकते हैं। पूरे देश में, भारत देश में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार कितना होगा, तो 3.76% है। कितना होगा? 3.76% है। उसके बाद है राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस। अब ये राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस जो है 2023 के अनुसार, किसके, तो 2023 के अनुसार दिया गया है। क्या दिया गया है, तो वन्य जीव यानी राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस जो है वह 2023 के अनुसार दिया। ये जितने भी डेटाबेस जो है, ये जितने भी डेटा है जो आप देख रहे हैं वो क्या है, तो वो 2023 के अनुसार दिया गया है। अगला हमें पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या है राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा, तो राष्ट्रीय उद्यान में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले हम ये देख लेंगे और उसके बाद एक एक करके इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बायोडायवर्सिटी में इतना हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा उसे भी कंप्लीट करवाएंगे, उसका करंट अफेयर्स भी देखा जाएगा। लेकिन पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक फैक्ट टॉपिक है। तो सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्क।
राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला टॉपिक हमारे क्या होगा, नेशनल पार्क। दूसरा होगा यानी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है या नेशनल पार्क हम किसे कहेंगे, नेशनल पार्क क्या है या हम नेशनल पार्क किसे कहेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक है। और किसका, तो ये राष्ट्रीय उद्यान का है। दूसरा हो जाएगा नेशनल पार्क का अधिसूचित किया जाना, नेशनल पार्क का क्या, तो नेशनल पार्क का अधिसूचित किया जाना। तीसरा हो जाएगा हमारा नेशनल पार्क का उद्देश्य। चौथा हो जाएगा प्रबंधन। और पांचवा होगा नेशनल पार्क का प्रबंधन गतिविधियां। छठा हो जाएगा नेशनल पार्क में, मतलब पांचवा क्या है, तो नेशनल पार्क में प्रबंधन गतिविधियां। छठा हो जाएगा नेशनल पार्क में अनुमति प्राप्त गतिविधियां। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग शब्द है। नेशनल पार्क में प्रतिबंधन गतिविधियां और यहाँ होगा नेशनल पार्क में अनुमति प्राप्त गतिविधियां। और ये सातवां हमारा लास्ट हो जाएगा भारत में स्थित नेशनल पार्क, मतलब भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। ये हमारे बायोडायवर्सिटी का कुछ टॉपिक्स है, वो भी राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान के पहले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, यानी नेशनल पार्क क्या है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नेशनल पार्क। यानी नेशनल पार्क क्या है, सरकार किसे नेशनल पार्क का मान्यता देती है या हम नेशनल पार्क किसे कहते हैं, सरकार किसे नेशनल पार्क की मान्यता देती है या हम नेशनल पार्क किसे कहते हैं, ये हमें देखना है। तो आइए देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में। कह रहा है कि एक क्षेत्र चाहे एक अभ्यारण्य, गौर कीजिएगा, एक क्षेत्र हो चाहे एक अभ्यारण्य हो, एक क्षेत्र चाहे एक अभ्यारण्य के भीतर हो या ना हो, यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा। एक क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक जगह है, वह एक अभ्यारण्य के भीतर, अभ्यारण्य के अंदर, जो राष्ट्र में जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं, इन अभ्यारण्यों में के अंदर हो या ना हो, इसके पारिस्थितिक जीव, पुष्प, भू आकृति, विज्ञान या महत्व के आधार पर इसे हम पार्क कैसे मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि कोई भी एक क्षेत्र होगा, चाहे वो अभ्यारण्य के अंतर्गत आता हो या वो अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आता हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन कोई एक क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र में क्या क्या मौजूद होने चाहिए, तो उसमें पारिस्थितिकी, जीव, पुष्प, भू आकृति, विज्ञान या महत्व के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जिसे सरकार ने भू आकृति, पुष्प, जीव, पारिस्थितिकी के आधार पर अधिसूचित कर दिया है, उस क्षेत्र को हम पार्क कहते हैं, उस क्षेत्र को हम नेशनल पार्क कहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि नेशनल पार्क क्या होगा, तो नेशनल पार्क जो है वो किसी भी एक क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी एक क्षेत्र होगा, अब वो या तो अभ्यारण्य के अंतर्गत होगा या अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं होगा। लेकिन बात क्या हो रही है कि इसकी पारिस्थितिकी, जीव, पुष्प, भू आकृति, विज्ञान या महत्व के आधार पर सरकार जब इसे अधिसूचित कर देती है, तब ये पार्क का यानी नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। अगला इसका टॉपिक देखेंगे कि नेशनल पार्क किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। क्या देखें हम, नेशनल पार्क किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से प्राकृतिक, भौगोलिक अवस्थित या पारिस्थितिकी पर केंद्रित होता है। यानी किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि नेशनल पार्क जो है वो किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। नेशनल पार्क किसी एक विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होता है। ये कहाँ केंद्रित होता है, तो यह एक प्रकार से प्राकृतिक, भौगोलिक अवस्थित या पारिस्थितिकी पर केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, तो इसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। अगला है कि नेशनल पार्क में भू परिदृश्य,
वनस्पतियां, जीव आदि अपनी प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान होती है। कहा जा रहा है कि नेशनल पार्क में क्या होता है, तो नेशनल पार्क में होता क्या क्या है, तो नेशनल पार्क में कह रहा है कि भू परिउद्देश्य वनस्पतियां और जीव, भू परिउद्देश्य वनस्पतियां और जीव यह सभी जो है वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान होती है, प्राकृतिक अवस्था में मौजूद होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नेशनल पार्क में क्या होता है, तो नेशनल पार्क क्या है, तो नेशनल पार्क इसे भी हम कहते हैं कि जिसमें भू परिउद्देश्य, जिसमें क्या होगा, भू परिउद्देश्य वनस्पतियां, जीव आदि अपनी प्राकृतिक अवस्था में, किसमें, प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान हो या प्राकृतिक अवस्था में मौजूद हो या प्राकृतिक अवस्था में रहती है, इसे ही हम क्या कहेंगे, तो नेशनल पार्क कहेंगे। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा नेशनल पार्क का अधिसूचित किया जाना। नेशनल पार्क का अधिसूचित कैसे किया जाता है और किन लोगों के द्वारा किया जाता है। नेशनल पार्क का अधिसूचित किया जाना क्या है, नेशनल पार्क का अधिसूचित किनके द्वारा किया जाता है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि वन्य संरक्षण यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और यह अधिसूचित किया जाना यानी अधिसूचित का एक पार्ट माना जाता है और ये जो अधिसूचित है इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला है कि केंद्र एवं राज्य सरकार ये दोनों ही नेशनल पार्क की अनुमति देने के लिए यानी किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में, किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित करने के लिए हो सकती है, मतलब ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों ही अधिसूचित कर सकते हैं यानी सक्षम होते हैं। कहा कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार, कौन, तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों किसी भी क्षेत्र को, दोनों किसी भी क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो उसे या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही नेशनल पार्क के रूप में, किसके रूप में, नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित करने में सक्षम होते हैं। क्या होंगे, तो नेशनल पार्क के अधिसूचित, नेशनल पार्क को अधिसूचित करने में सक्षम कौन कौन होता है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही अधिसूचित होते हैं, मतलब दोनों ही सक्षम होते हैं। अगला है किसी भी नेशनल पार्क की सीमा परिवर्तन हेतु, अगर किसी नेशनल पार्क की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, किसी भी नेशनल पार्क की सीमा में क्या है, परिवर्तन किया जा रहा है, उसे बढ़ाया या घटाया जा रहा हो, किसी भी नेशनल पार्क को बढ़ाया या घटाया जा रहा हो, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो ये कौन कर सकता है, तो राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। मतलब फिर से इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी नेशनल पार्क की सीमा में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन हेतु किसी भी नेशनल पार्क की सीमा में परिवर्तन करने के लिए या उसको, मतलब सीमा में परिवर्तन का मतलब या तो नेशनल पार्क को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, तो उसकी सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन हेतु राज्य विधायिका किसकी अनुमति चाहिए, तो राज्य विधायिका द्वारा, किसके द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। मतलब ये प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। अगर किसी भी नेशनल पार्क की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो सीमा में परिवर्तन करने से पहले प्रस्ताव पारित करना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। और ये प्रस्ताव कौन पारित करेगा, तो ये प्रस्ताव पारित करता है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका द्वारा एक साधारण बहुमत के रूप में इसे पारित किया जाता है। तो अब जो है हम कल का टॉपिक देखेंगे। आज केवल इतना ही। कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए हैं, ये कल परसों 1-2 दिन में कंप्लीट कर दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।